अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। उम्मीद करता हूँ कि सभी बच्चे खैर आफियत से होंगे। चलिए, आज का क्लास जो आपका होने वाला है वो सबक नंबर 5 है। चैप्टर जो है हमारा 5 है और उस चैप्टर का जो मजमून है वो है आशियाना, जो आप ऊपर देख सकते हैं। इस शेर के साथ इस क्लास को स्टार्ट किया जाता है कि अपने मन में डूब कर पाजा सुराखे जिंदगी, अपने मन में डूब कर पाजा सुराखे जिंदगी, तू अगर मेरा नहीं बनता न बन अपना तो बन। चलिए, इस शेर के साथ इस क्लास को शुरू किया जाता है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे अफसाना की, यानी ये जो आशियाना है ये कौन सा मजमून है? ये है मजमून अफसाना का। किसका? अफसाना। बच्चों मैं बार बार बताता हूं कि अफसाने के माने होते हैं कहानी, वो गुजरी हुई कहानी जिसके पढ़ने या सुनने के बाद कोई अच्छाई हमें समझ में आए। कह रहे हैं ये जो आशियाना आपको दिख रहा है, इस आशियाने में, इस लेसन में, इस सबक में जो अहम रोल, जो अहम किरदार जिन्होंने अदा किया है उनके बारे में 2 मिनट हम बात करेंगे। इस किरदार में, इस अफसाने में, इस आशियाने में, आशियाना के माने होता है घर, रहने की जगह। कह रहे हैं इस अफसाना, इस आशियाने में एक जो सबसे अहम रोल जिन्होंने अदा किया है वो है बरकत अली सिद्दीकी। जी बच्चों, कौन है? बरकत अली सिद्दीकी। बरकत अली की सिद्दीकी की जो बीवी थी उनका नाम था जरीना। क्या नाम था बच्चों? जरीना। यानी बरकत अली साहब और उनकी अहलिया जरीना दोनों साथ रहते थे। उनका बेटा पैदा हुआ जिसका नाम था सिराज। वो बड़ा होकर के जब उसने शादी की और अपने बहू इरफाना को लाया घर में, तो आपने सुना होगा कि बाज घर ऐसे होते हैं कि बहू आने के बाद अपने माँ बाप को ज्यादातर बच्चे भूल जाते हैं या उनसे मोहब्बत कम कर देते हैं। लेकिन इस चैप्टर के अंदर, इस आशियाने के अंदर जिन्होंने अहम रोल अदा किया है उनका नाम है बरकत अली और उनके बीवी का नाम है जरीना खातून, और उनसे जो बेटा पैदा होता है उसका नाम है सिराज और उसके बहू का नाम है इरफाना। इसमें जो अहम रोल अदा किए हैं उसमें से एक सिराज है जो बरकत अली का बेटा होता है, और उसकी बीवी यानी सिराज की जो बीवी होती है वो होती है इरफाना। ये दोनों मियां बीवी होते हैं। ये अपने बाप यानी सिराज के जो बाप होते हैं बरकत अली, शादी के बावजूद इन दोनों को यानी बरकत अली को और उनकी अहलिया को यानी अपनी अम्मी को, दोनों को बड़े लाड और प्यार के साथ रखते हैं और एक ऐसा आशियाना बनाते हैं जैसे इनको संभाल के रखते हैं, अपनी पूरी मोहब्बत देते हैं, इनको कोई काम करने नहीं देते हैं वगैरह वगैरह। कहना मकसूद यह है कि एक आशियाना बनाते हैं। आशियाना के माने जो मैंने बताया, रहने की जगह, घर। उसी वजह से इस टॉपिक का नाम पड़ा आशियाना, जिसमें इन्होंने मोहब्बत का इजहार किया है और अपने माँ बाप को पूरी की पूरी मोहब्बत दी है जैसे करना चाहिए था। चलिए, उम्मीद करता हूं कि आप सभी बच्चे इस बात को समझ गए होंगे कि आशियाना का नाम आशियाना क्यों पड़ा, इस मजमून का नाम आशियाना क्यों पड़ा। चलिए, सबसे पहले बात करेंगे कि आशियाना के लिखने वाले कौन हैं, यानी राइटर कौन है, मुसन्निफ कौन है। उर्दू में क्या कहा जाता है बच्चों? मुसन्निफ। चलिए, बात करते हैं मुसन्निफ की। तो मुसन्निफ जो है उनका नाम है निगारे आजिम। क्या नाम है बच्चों? निगारे आजिम। ये इसी के राइटर हैं यानी लिखने वाले हैं। जो इन्होंने लिखा है मुसन्निफ वो है आशियाना के मुसन्निफ निगारे आजिम। ये कोई आदमी नहीं है, यानी मर्द नहीं है, आदमी तो हैं लेकिन मर्द नहीं है, बल्कि ये एक अहम औरत हैं जो आगे आपको समझाएंगे। कह रहे हैं कि इस चैप्टर को यानी आशियाना को पढ़ने से पहले हमें इस बात का जरूरी ख्याल रखना चाहिए कि जिन्होंने लिखा है उनके बारे में कम से कम पढ़ा जाए। चलिए, आज बात करेंगे सिर्फ और सिर्फ जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा निगारे आजिम के बारे में, यानी निगारे आजिम जिन्होंने आशियाना को लिखा है वो हमसे क्या कहना चाहते हैं, और उनके बारे में हम ये रिसर्च करेंगे, ये खोज करेंगे कि वो क्या थे, किस ओहदे पे थे, उन्होंने पढ़ाई कहां तक की थी, वो रहने वाली कहां थी, कहां की थी। ये तमाम की तमाम चीजें मैं किताब से, जो आपका चैप्टर है ना आशियाना,
5वां चैप्टर, मैं उन तमाम चीजों को जो अहम खास टॉपिक थे मैं बआसानी आपके सामने हाजिर कर दिया हूं। आपको किताब पढ़ने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर हम हमारे आप वीडियो को देख रहे होंगे तो आपको किताब भी पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं किताब से उन तमाम टॉपिक को आपके सामने रख दिया हूं जो सवालात में आते रहते हैं। चलिए, कहते हैं निगारे अजीम की बात करते हैं, वो क्या थे, क्या थी। कह रहे हैं निगारे अजीम जो थी वो अहदे हाजिर की एक अहम अफसाना निगार थी। कहेंगे सर निगारे अजीम, यहां तक तो समझ में आया, अहदे हाजिर किसे कहते हैं। जी बच्चों, आपके मन में सवाल उठ रहा होगा कि अहदे हाजिर किसे कहते हैं, तो मैं बताना चाहूंगा कि अहद के माने होता है जमाना। अहद के माने क्या होता है बाबू, जमाना। यानी अहद का लफ्ज जहां भी इस्तेमाल किया जाता है उर्दू के अंदर, उसके माने क्या होता है, जमाना। और हाजिर के माने तो आप खुद ब खुद समझ लिए होंगे, प्रेजेंट। यानी प्रेजेंट में जो जमाना चल रहा होता है उसी को अहदे हाजिर कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, अहदे हाजिर। यानी हाल में, यानी प्रेजेंट में जो भी काम होते हैं उसी को क्या कहता है, अहदे हाजिर। यानी उस जमाने की बात कर रहे हैं अहदे हाजिर की जब निगारे अजीम थी। चलिए, अहदे हाजिर के माने समझ में आ गया। अहद के माने जमाना, हाजिर के माने प्रेजेंट, जो अभी जमाना चल रहा हो। शायद आप समझ गए होंगे। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। कह रहे हैं निगारे अजीम अहदे हाजिर की एक अहम अफसाना निगार थी। अब कहेंगे बच्चों कि ये तो समझ में आ गया सर, लेकिन अहम के माने क्या होता है। मैं आपको बार बार बताता चलता हूं और अभी बताने जा रहा हूं कि अहम के माने होता है खास। अहम के माने क्या होता है बच्चों, खास। अब कहेंगे सर खास किसे कहते हैं, तो मैं समझाना चाहूंगा, जो एक ही लफ्ज में समझाऊंगा, जो समझना बेहद जरूरी है। एक होता है आम, क्या होता है बच्चों, एक होता है आम और एक होता है खास। दोनों में फर्क है, दोनों में क्या है, फर्क है। आम कहते हैं यानी कोई भी चीज, जैसे बहुत सारी चीज इकट्ठी रखी हुई हो। मसलन अगर हम ले लेते हैं कि आम, क्या ले लेते हैं, अगर हम एक आम लेते हैं और 3 बच्चे आम लिए हैं, 3 बच्चे क्या लिए हैं, आम लिए हैं, और तीनों बच्चे, जैसे मैं यहां पे एग्जांपल दे रहा हूं, 3 बच्चे हैं, ये तीनों के तीनों आम लिए हैं। अगर हम तीनों बच्चों से आम मांगेंगे, ए बच्चों आम लाओ, क्या लाओ, आम लाओ, तो ए बच्चों आम लाओ के माने हो गया इन तमाम को मैंने बुलाया, इन तमाम को मैंने बुलाया, तो ये हो गया आम। ये क्या हो गया बाबू, आम। ये क्या हो गया, आम। अगर इसमें से किसी एक का नाम अगर मैंने ले लिया, अगर किसी एक बच्चे का नाम ले लिया तीनों में से, वो हो गया खास। वो क्या हो गया बच्चों, खास। यानी नाम लेने की वजह से खास हो जाता है। मसलन अगर हम इस मिसाल को दें तो आप शायद समझ सकते हैं कि बहुत सारे शहर खूबसूरत हैं। ये एक सेंटेंस है। ये क्या है बच्चों, सेंटेंस। और सेंटेंस कहते हैं, जुमला कहते हैं जिससे पूरी बात समझ में आ जाए। जिससे पूरी बात समझ में आ जाती है उसे कहा जाता है सेंटेंस, यानी जुमला। तो हम कहते हैं कि बहुत सारे शहर खूबसूरत हैं, ये हो गया आम जुमला। ये क्या हो गया बच्चों, आम जुमला। अगर मैं कहता हूं कि जो आपका पटना शहर है वो खूबसूरत हो गया है, यानी है, तो वो हो गया खास। वो क्या हो गया बच्चों, खास। यानी पटना के नाम लेने की वजह से वो शहर खास हो गया। अगर सारे शहर कहा जाए तो वो खास नहीं बल्कि आम होगा। समझ में आ गया ना। चलिए आगे देखते हैं। वही कह रहे हैं अहम अफसाना निगार हैं, यानी एक खास और बेहतरीन अफसाना निगार है। इसके बाद कह रहे हैं कि उनका असल नाम, किनका, निगारे अजीम का असल नाम मलिका मेहर निगार था। क्या था बच्चों, मलिका मेहर निगार। कहने यह मकसूद है कि ये निगारे अजीम बार बार हम लफ्ज सुन रहे हैं, हालांकि इनका असल नाम मलिका मेहर निगार था। जो थी ना ये औरत निगारे अजीम, इनका असल नाम क्या था, मलिका मेहर निगार था। लेकिन वो किस नाम से मशहूर हुई थी, निगारे अजीम के नाम से। किस नाम से बच्चों, निगारे अजीम। चूंकि ऐसा होता है कि एक होता है नाम, उसको असली नाम कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, असली नाम। एक होता है असली नाम, इंसान का असली नाम। एक होता है डुप्लीकेट नाम, यानी नकली नाम होता है, जिससे इंसान अपने समाज में बड़ा बन जाता है और उसी नाम से पुकारा जाता है। चलिए बात समझ में आ गई ना। तो कहना यह मकसूद है कि ये जो नाम है ना निगारे अजीम, ये एक नाम होता है, किसी का नाम असली नाम होता है, किसी का नकली नाम होता है। 2 नाम हर इंसान के लगभग होते ही रहते हैं। जैसे अगर कोई इंसान का नाम है सैयद और उसका नकली नाम क्या है, उसका नकली नाम एक नहीं रख दिया जाता है, ए गोलू, ए मोनू, वही उसी तरह ये मशहूर लक़ब के नाम से मशहूर हुई, यानी निगारे अजीम के नाम से मशहूर हुई। चलिए इसके बाद हम बात करेंगे
कि तीसरा पॉइंट जो हमारा होगा उर्दू के अलावा यानी निगारे अजीम जो थी उर्दू के अलावा उन्होंने ड्राइंग और पेंटिंग में एमए किया था, ड्राइंग और पेंटिंग में एमए किया था। यानी उर्दू के अलावा भी, उर्दू में तो उन्होंने एमए किया ही था, लेकिन ड्राइंग और पेंटिंग में भी उन्होंने क्या किया था, एमए किया था। चलिए बच्चों आगे की तरफ बढ़ते हैं कि उन्होंने सआदत हसन मंटू की, सआदत हसन मंटू, ये आपके जहन में सवाल आ रहा होगा ये है कौन? तो सआदत हसन मंटू एक बहुत बड़े अफसाना निगार हैं। कौन है बच्चों? बहुत बड़े अफसाना निगार हैं। अफसाना निगार के माने होता है अफसाना लिखने वाले। तो कह रहे हैं उन्होंने सआदत हसन मंटू की अफसाना निगारी का तनकीदी जायजा पेश करके यानी उनके अफसाने को देख करके क्या किया, जामिया इस्लामिया से पीएचडी की डिग्री हासिल की। जामिया मिल्लिया इस्लामिया से इन्होंने क्या की, पीएचडी की डिग्री हासिल की। कौन बच्चों? निगारे अजीम, ये जो मलिका मेहर थी वही। कह रहे हैं जो हमारा पांचवा टॉपिक है, उन्होंने जबरो इस्तेहसाल और मौजूदा माशरे की इंसानियत सूज सूरत हाल पर उन्होंने निहायत असर अंगेज अफसाना लिखे। कहेंगे सर असर अंगेज क्या होता है, माशरा क्या होता है, और जबर इस्तेहसाल क्या होता है? ये तीनों के माने आप पूछना चाहते होंगे, तो मैं बताना चाहता हूं कि इनके कहने का मकसूद यह है कि जबर इस्तेहसाल और मौजूदा माशरे की इंसानियत, माशरा कहते हैं हमारे समाज को कहते हैं, और समाज किसे कहते हैं? हमारे घर के इर्द गिर्द जितने भी घर होते हैं उन्हीं को समाज कहा जाता है, उसके माहौल को, हाल को समाज कहा जाता है। समझ गए होंगे आप लोग। तो कह रहे हैं ये जो थी कौन, मलिका मेहर निगार, ये जबर इस्तेहसाल और मौजूदा माशरे की इंसानियत, यानी माशरे के अंदर जितना जबर इस्तेहसाल के माने होता है यानी जोर जबरदस्ती की जितनी भी सारी चीजें होती है, जुल्म होती थी, उन तमाम को क्या सूरत हाल पर उन्होंने निहायत के माने बहुत अच्छा, असर अंगेज अफसाने लिखे के माने होता है, असर अंगेज के माने होता है जिसके देखने, पढ़ने, सुनने के बाद इंसान पर असर करे, उसी को कहा जाता है। कह रहे हैं इसके बाद हमारा टॉपिक है छठा टॉपिक, जो निगारे अजीम का पहला मजमुआ अक्स के नाम से 1990 ईस्वी में शाये हुआ। कहने यह मकसूद है, ये सवाल आता है जो मैं अहम टॉपिक लिखा हूं कि सवाल आ सकता है कि निगारे अजीम का पहला मजमुआ कब शाये हुआ, तो आपको जवाब बिल्कुल देना है कि निगारे अजीम का पहला मजमुआ अक्स के नाम से 1990 ईस्वी में शाये हुआ, 1990 ईस्वी में शाये हुआ। चलिए एक नाम है बहादुर शाह जफर रहमतुल्लाह अलैह की, जिनकी शख्सियत कहेंगे सर ये बहादुर शाह जफर रहमतुल्लाह अलैह कौन थे? तो मैं बताना चाहता हूं बहादुर शाह जफर रहमतुल्लाह अलैह वही थे जो हिंदुस्तान अंग्रेजों के हाथ में जा रहा था, जब हिंदुस्तान अंग्रेजों के हाथ में जा रहा था, यानी ईस्ट इंडिया कंपनी ने जब हिंदुस्तान पर हुकूमत करनी चाहती थी और कुछ हिस्से पर हुकूमत कर ली थी, उस वक्त जो बादशाह थी हिंदुस्तान की, वो एक औरत थी। कौन थी? बेगम महल के नाम से एक औरत थी, जिन्होंने जब देखा कि ईस्ट इंडिया कंपनी अंग्रेजों की हुकूमत हिंदुस्तान के आधे हिस्से पे कब्जा कर चुकी है, तो बेगम महल जो थी उन्होंने फौरन बहादुर शाह जफर रहमतुल्लाह अलैह को एक खत लिखा और खुले तौर पे पैगाम दिया कि आप बहादुर शाह जफर रहमतुल्लाह अलैह आप अपने तमाम साथियों को लेकर मैदान जंग में निकल जाइए, क्योंकि जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी जो हिंदुस्तान के अंदर अपना बिजनेस चला रही थी, आज के दौर में वह हमारे हिंदुस्तान पे कब्जा करने जा रही है। यही बहादुर शाह जफर रहमतुल्लाह अलैह जब जो ही बाहर निकले, इनके हिंदुस्तान के कुछ ऐसे लोग थे जिन्होंने गद्दारी की और बहादुर शाह जफर रहमतुल्लाह अलैह को गिरफ्तार कर लिया गया, और इनके बारे में यहां तक कि लिखा गया है कि बहादुर शाह रहमतुल्लाह अलैह को एक काली कोठरी में बंद कर दी गई थी, और पत्थर पे लिटाया जा रहा था और इनसे कहलवाया जा रहा था कि हिंदुस्तान को कहिए कि हम आजाद नहीं कराना चाहते, लेकिन यही वो बहादुर शाह जफर रहमतुल्लाह अलैह बहादुर थे जिन्होंने ये तस्लीम नहीं किया और हिंदुस्तान को आजादी दिलाने के खातिर अपने कुर्बानी तक दे दी। ये है बहादुर शाह रहमतुल्लाह अलैह की शख्सियत। कह रहे हैं बहादुर शाह रहमतुल्लाह अलैह की शख्सियत और उनकी शायरी पर भी उनकी अहम तनकीदी किताब शाये हो चुके हैं। यानी इनकी शायरी, बहादुर शाह रहमतुल्लाह अलैह एक बहुत बड़े शायर भी थे, उसके साथ साथ कह रहे हैं इन पर
शायरी, इनके शायरी पर क्या लिखी, किताब शाये की, यानी किसने, मलिका मेहर ने इन पर किताब भी लिखी। चलिए इसके आखिरी जो हमारा टॉपिक है वो है निगारे अजीम ने गर्दो आवारगी के नाम से सफरनामा भी लिखा, यानी उनके जो सफरनामा था वो के उसका नाम क्या था, गिर्द आवारगी। आ गई बात समझ में, यहां तक पूरी तरह समझ चुके होंगे आप लोग। चलिए इसके एक्सरसाइज करते हैं हम लोग, यानी इसके बारे में हम सवाल जवाब करते हैं जो आपके सामने मौजूद है। चलिए आप लोग कमेंट में जरूर जवाब दीजिएगा इसका जो सवाल है। कह रहे हैं मुख्तसर तरीन सवालात, कहेंगे सर मुख्तसर किसे कहते हैं, तो शॉर्ट, शॉर्ट के माने होता है छोटा। कह रहे हैं मुख्तसर तरीन सवालात, सवाल क्या है, देखो सवाल है वाहिद, सवाल क्या है वाहिद, और सवालात उसका क्या है जमा, यानी सवाल जो है वो है सिंगुलर और सवालात क्या है प्लूरल यानी जमा। ये हमेशा याद रखिएगा, हर सवाल के आखिर में ये लफ्ज इस्तेमाल किया जाता है। चलिए पहला जो हमारा सवाल होगा वो होगा निगारे अजीम का असल नाम क्या था। जी ये सवाल आएगा और आता है और हमेशा से आता रहेगा क्योंकि ये अहम सवाल आते हैं। कह रहे हैं इसका जवाब है जो मैं देने जा रहा हूं, आप लोग भी कमेंट में दीजिएगा, निगारे अजीम का असल नाम मलिका मेहर निगार था। क्या था, मलिका मेहर निगार था, यानी इनका असल जो रियल नाम था वो क्या था बच्चों, मलिका मेहर निगार। कह रहे हैं दूसरा जो सवाल है, निगारे अजीम ने किस किस मौजू में एमए किया था, किस किस मौजू में एमए किया था। कहना यह मकसूद है कि अभी हम लोगों ने पढ़ा है कि निगारे अजीम जो थी, निगारे अजीम जो थी उर्दू में भी उन्होंने एमए किया था, लेकिन आखिर में उन्होंने ये जाते जाते बताया कि उन्होंने ड्राइंग और पेंटिंग में भी एमए किया था। तो हमारा जवाब क्या होगा बच्चों, यहाँ पे किस किस मौजू में, तो यहाँ पे जवाब उर्दू में भी है और ड्राइंग और पेंटिंग में भी एमए किया था। यहां तक समझ में आ चुका होगा। चलिए तीसरे सवाल की तरफ अगर बढ़े हम लोग, तो तीसरा सवाल है निगारे अजीम के अव्वलीन अफसानवी मजमूए का नाम बताइए। कहेंगे सर अव्वलीन क्या होता है। जी बाज बच्चे ऐसे होते हैं जो मैट्रिक के अंदर जब जाते हैं, एग्जाम हॉल में बैठते हैं, तो ऐसे कई सवालात आ जाते हैं उनके सामने जिनके जवाबात उनको मालूम होते हैं, लेकिन उसके माना पता ना होने की वजह से वो सवाल को छोड़ के चले आते हैं। इसी वजह से मैं ये अलग अंदाज में पढ़ा रहा हूं कि हर एक का माना मैं बआसानी बता दूं। एक होता है इंसान सवाल सिर्फ रट लेना, ये बता देना इसका जवाब ये, इसका ऐसा नहीं होता। पढ़ने का मकसूद ये होना चाहिए कि हमारे लाइफ टाइम तक काम करे। लेकिन आज के बच्चे क्या करते हैं, सवाल उठाते हैं, सर ये टिक मारिए, ये टिक मारिए, ये टिक मारिए। कभी कभी ऐसा होता है कि गलत हो जाता है, यानी सवाल इधर उधर फेर दिया जाए तो इंसान जवाब नहीं दे सकता। अगर उसको मालूम रहेगा कि हाँ इसके माने ये हैं, इसके माने ये हैं, तो बआसानी जवाब दे सकता है। चलिए कह रहे हैं अव्वलीन, देखिए इसको बिल्कुल तोड़ के हम बताएंगे, इसको तोड़ना जरूरी होता है। किसी भी लफ्ज को, जो वर्ड होते हैं ना, वर्ड के माने जिसका कोई माना हो, जिसका कोई माना हो, जिसका कोई माना होता है उसी में से अव्वल है। अव्वल के माने क्या होता है, एक, इसी का प्लूरल जो है अव्वलीन है। क्या है? चलिए अव्वल और अव्वलीन समझ में आ चुका होगा। तो हमारा सवाल जो था निगारे अजीम के अव्वलीन अफसानवी मजमूए का नाम बताइए। अव्वल और अव्वलीन समझ में आ गया ना। अब इसके माने क्या है हम ये समझते हैं। तो अव्वल कहते हैं, देखो बच्चों, अव्वल कहा जाता है एक को। अव्वल किसे कहते हैं बच्चों, एक को। और दोम कहते हैं दो को। दोम किसे कहते हैं, दो को। और सोम कहते हैं तीन को। ये है फारसी अल्फाज। क्या है बच्चों, फारसी अल्फाज। उर्दू के अंदर फारसी अल्फाज का भी इस्तेमाल किया जाता है, हिंदी का इस्तेमाल किया जाता है, संस्कृत का भी इस्तेमाल किया जाता है। चलिए अव्वल के माने एक, तो अव्वलीन क्या है, एक। अफसानवी मजमूए का नाम बताइए। तो इसका क्या नाम था, जो मैं यहाँ पे बता चुका हूं। पहले मजमूए का क्या नाम था बच्चों, यहाँ पे और यहाँ पे दोनों में फर्क है। देखिए यहाँ पे मैंने पहला लिखा है ना, लेकिन यहाँ पे जाके मैं अलग लिखा हूं। अव्वल क्यों लिख लिया हूं, अव्वलीन क्यों लिख दिया हूं, यही सवाल करना चाहते होंगे। तो सवालात में ऐसे ही आ जाते हैं। और यहाँ पे भी मैंने पहला लिखा है, यहाँ पे समझने के लिए लिखा है और यहाँ पे फंसाने के लिए लिखा है। सेम कंडीशन मैट्रिक में ऐसे ही करते हैं। यहाँ पे आपको समझाने के लिए उर्दू बिल्कुल सरल भाषा में समझाएंगे, लेकिन यहाँ पे आने के बाद आपको क्या करेंगे, फारसी में ला देंगे या संस्कृत में ला देंगे, जिसकी वजह से बच्चा फंस जाता है। तो अव्वलीन के माने एक। अफसानवी मजमूए का नाम बताइए। तो इनके अफसानवी मजमूए का क्या नाम था बाबू, निगारे अजीम का क्या नाम था, अक्स। पहले मजमूए का क्या नाम था बच्चों, अक्स। चलिए
इसके आगे बढ़ते हैं। निगार आज़िम के मजमुआ गौहन कब शाये हुआ, यानी उनका दूसरा जो मजमुआ था वो था गौहन। क्या था बच्चों? गौहन। वो कब शाये हुआ? चलिए जवाब है निगार आज़िम का गौहन मजमुआ 1999 ईस्वी में शाये हुआ। कितने में शाये हुआ बच्चों? 1999 ईस्वी में। चलिए निगार आज़िम के सफरनामे का नाम बताइए। आखिरी सवाल है, आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा। सफरनामे का नाम जो है, निगार आज़िम के सफरनामे का नाम गिर्द आवारगी है। क्या है बच्चों? गिर्द आवारगी। चलिए इसी पे आपका क्लास खत्म किया जाता है इस शेर के साथ कि ये भी तो सोचिए कभी तन्हाई में जरा, कि ये भी तो सोचिए कभी तन्हाई में जरा, दुनिया से हमने क्या लिया और दुनिया को क्या दिया। चलिए बच्चों फिर मिलेंगे अगले नेक्स्ट वीडियो में।